से इंसान छूट जाता है, इंसान छूट जाता है। फरमाने से गर्दन सूख जाता है, गर्दन सूख जाता है। ज़ुल्मत की कैदों से इंसान छूट जाता है, इंसान छूट जाता है। तू ही रब ही ने फरमाया है, रब ही आजाद करेगा। लश्कर डूब जाता है, लश्कर डूब जाता है। गर्दन सूख जाता है, गर्दन सूख जाता है। इंसान छूट जाता है।
माने सारा जमाना जाता है गर्दन टूट जाता है टूट जाता है टूट जाता है गर्दन सूख जाता है गर्दन सूख जाता है आइए हम सब दुआ करेंगे कि वो हमारा खुदा जो नामुमकिनात का खुदा है इस वक्त हमारे साथ कलाम करे, क्योंकि हमें भी वो अपनी जात और अपनी शबी पर लाना चाहता, अपनी जात में शामिल करना चाहता, ताकि उसकी खूबियां हमारे वसीला से भी ज़ाहिर हो। अगर वो मिरेकल गॉड है तो हम भी उसके वसीला से उसके नाम में मिरेकल पीपल बन सकते हैं। गॉड कैन यूज अस फॉर डिफरेंट मिरेकल्स, गॉड कैन यूज अस फॉर थिंग्स विच आर इम्पॉसिबल बिकॉज वी विल बी बिलोंगिंग टू गॉड। तो आइए खुदा का शुक्र करते उसको कहें, लॉर्ड स्पीक टू मी, स्पीक Lord, थ्रू मी। speak to me. इस वक्त मुझे जरूरत है तो मेरे साथ बोले, Yes, Lord. क्योंकि जब तक खुदा नहीं बोलता हम कुछ नहीं कर सकते। Yes, खुदा के कलाम से अभी हमने गाया है कि यह दिल सूख जाता है। Yeah. उसी के कलाम की कुदरत से खुदा तमाम कायनात को संभालता है, और उसी कलाम की कुदरत से वो इस दुनिया के अंदर मोजज़ात करता है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है और लोगों को शिफा बख्शता है। और जब वो कलाम करता था तो बड़े बड़े मोजज़ात ज़रूर में आते थे। वी नीड वर्ड ऑफ गॉड, वी नीड द वॉइस ऑफ गॉड, वी नीड द पावर ऑफ गॉड, वी नीड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट हु कैन स्पीक टू अस, ताकि खुदा हमारे साथ कलाम करे। आइए हम सब दुआ करें, जितने लोग भी सुन रहे हैं, और हम सब के सब खुदा से कलाम मांगते हैं। मुझे भी कलाम की जरूरत है, Hallelujah. कलाम ही मुझे बदलता है, कलाम ही मुझे कुव्वत देता है, कलाम ही मेरी जिंदगी में मौजूद है, कलाम ही मेरी जिंदगी में अजीब काम करता है। वो मेरे ज़हन को खोलता है, वो मुझे खुदा के बारे में बताता है, वो हमारी रूहानी आंखों को खोल देता है, वो अपने इंजल्स को भेज देता है, वो अपनी कुदरत बता देता है, क्योंकि वो हुक्म देता है फरिश्तों को, और वो उसका हुक्म बजा देते हैं। ये कलाम है, और जब वो बोलता है हालेलुया, तो उसके रोक और दबदबा से शैतान उसकी बात पे काम करती है, और वो भाग जाती है, क्योंकि वो खुदा के कलाम के सामने शहरी सकती है, क्योंकि देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का कलाम कुदरत रखता है, खुदा का कलाम जिंदा है, खुदा का कलाम हर एक धोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, और वो धोधारी तलवार की तरह है। वो बंद कर कूदे में से गुजरता है, वो हमारी रूह और जान में गुजर जाता है, वो हमारी जान को परखता है, हमारे कानों को, दिल के पसीदा कानों को परख लेता है, and it speaks to us। और वो हमें काटता है, जो कलाम सुनाते हैं कि वो दोधारी है, दोनों तरफ से काटता है, वो सुनाने वाले को भी और सुनने वालों को भी। हालेलुया, खुदा हम सारे मिलकर तुझसे भूखे और प्यासे होकर, हम तेरे बच्चे होकर तुझसे मिन्नत करते हैं। तू हमारे साथ कलाम कर, हमें सुनने वाले कान दे, हमें समझने वाला दिल दे, हमारे ज़हन को खोल दे। लॉर्ड प्लीज गिव अस डिवाइन विजडम, गिव अस डिवाइन रेवलेशन लॉर्ड, वी वांट टू हियर योर वॉइस। खुदा फरमा, क्योंकि तेरे बंदे और तेरी बंदियां, your servants are ready to hear your voice, Lord. Your children are ready to hear the voice of our Father, Yes, Lord. our Heavenly Father. Lord, we thank you for each one who is here. We are thankful for Lord, whom you will give chance to come together and worship wherever they are, Lord. Bless them, Lord. And bless us also, Lord. And whosoever will hear this word later on, Lord. Bless them also. Bless them also. Speak to them also. And release your miracle anointing, which comes to the word of God. Hallelujah. We thank you, Lord. We give you glory, we give you praise. We give you all the glory, Lord. And Lord, we just come to you and bless you and ready to hear your voice. प्यार है खुदा फरमा, तेरे बंदे बंदियां प्यार है। बोल प्रभु बोल, प्यारी यीशु बोल, यीशु फरमाइए। Thank you, sweet तो Holy तेरे बंदे Spirit. और बंदी सुनते हैं। Amen. तेरा शुक्र है तूने हमारी दुआ सुना। Amen. यीशु के नाम। Amen. आमीन आमीन आमीन। जैसे कभी दुआ में एकदम से खुदावन ने मेरे ज़हन को खोला और उसने मुझ पर यह जाहिर किया कि खुदा का कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर मोजज़ात करना चाहता है, और जितने भी मोजज़ात हमारी ज़िंदगी में होते हैं उसका सोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ
क्योंकि खुदा कलाम को लेता है और उसके पीछे होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज देयर। कलाम जो है वो बहुत सी शक्लें रखता है, आज हम कलाम की पूरी स्टडी नहीं कर सकते। नंबर वन, इट इज अ रिटन वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज कॉल्ड होली बाइबल या गॉस्पेल। ये रिटन वर्ड होता है, रीड शुदा कलाम है और इसके वसीला से भी खुदा बोलता है। बट इफ द कॉमन मैन और नॉर्मल मैन एंड एनीबॉडी who reads this word, even the believer or the pastor or the leader, और इस कलाम को वैसे ही पढ़ता है, तो ये कलाम उसकी जिंदगी में इतना काम नहीं करता, बल्कि बात का करता ही नहीं। जैसे मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूं, इसमें यीशु के खून की कुदरत का बहुत बयान है। There is a lot of things about the power of the blood of Jesus in this word. It is written. लेकिन आप हैरान हो गए, लोग गीत गाते हैं, लोग उसी लहू का जिक्र करते हैं और वो कभी पाक नहीं होते, जबकि यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। जब रूल कुदस इस कलाम को देता है, उसको रेवलेशन कहते हैं, उसको रेमा कहते हैं। ये रिटन वर्ड ऑफ गॉड, इसको लोगास कहते हैं। लोगास, LOGOS, लोगास, लिखा हुआ कलाम। लेकिन जब इसमें रूल स्पिरिट आता है तो उसमें पावर आती है, और वो पावर की कुदरत जब बोलती है, when the power of the Holy Spirit, the person of the Holy Spirit speaks to you through this word, then he is giving us the voice of the Lord. इस कलाम में बहुत कुदरत है, लेकिन ऐसे नहीं है। रिटन वर्ड ऑफ गॉड में भी कुदरत। फिर आपके साथ खुदा इसके वसीला से जब बोलता, कभी कभी आपके साथ खुदा का लिंक हो जाता है और ये बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जब आप तौबा कर लेते हैं, यीशु को कबूल कर लेते हैं, उसको अपनी जिंदगी दे देते हैं, एंड यू हैव बिकम ए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन। आपकी रूह जिंदा हो जाती है और खुदा के साथ उसका तल्लुक हो जाता है। तो फिर भी खुदा बोलना शुरू करता है, और खुदा जो है वो जब बोलता है तो आप हैरान हो जाएंगे कि डायरेक्ट भी खुदा बोलना शुरू कर देता है। आप शायद बाइबल आपके सामने पढ़ी और आप सोए हुए हैं और आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, यू आर नॉट रीडिंग द बाइबल, बट एट दैट टाइम व्हेन यू आर कनेक्टेड टू गॉड, गॉड स्पीकिंग स्टार्ट स्पीकिंग टू यू। खुदा आपसे बातें करनी शुरू कर देता है, आप हैरान हो जाएंगे, व्हाट इज दिस। खुदा आपसे ख्वाब में बोलना शुरू कर देता है। And sometimes your Bible is there, but you are kneeling down, you are sitting down, or anywhere you are sitting, and you started praying, and you are connected to God. आपका खुदा के साथ लिंक होता है और आप कहीं भी बैठे हुए जमीन पे या सोफे पे कहीं भी, और आप उससे दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, and God starts speaking to you. और आप हैरान हो, डायरेक्ट खुदा बातें करनी शुरू कर देते हैं अपने पापों के वसीले से। He may speak to you. आप नींद बड़ी आ रही है, मेरे को खड़े हो जाए, ज्यादा अच्छा थक गया हुआ है, इसको क्या है। वो सुबह से उठे स्कूल से, स्कूल से। तो क्या होता है कि जैसे आप याद रखें, जैसे खुदा करू जो है वो हमारे साथ आवाज करता है, कभी कभी यहाँ बोलता है, कभी कभी वो यहाँ आवाज देता है आपके माइंड में, कभी कभी आपके दिल में, कभी कभी आपके रूह में, और आप उसकी आवाज सुनते हैं, एंड गॉड स्टार्ट स्पीकिंग टू यू। और समटाइम्स गॉड स्पीक्स टू यू थ्रू विजन्स। वो आपके सामने को विजन आ जाए, जैसे कोई चीज नजर आ जाए, और गॉड स्टार्ट स्पीकिंग। लेकिन एक सबसे बड़ा काम, जब जीसस की शक्ल में खुदा आपके सामने, यीशु मसीह आपके सामने खड़ा हो जाता है और आपसे बातें करता है, दैट इज वंडरफुल। लेकिन मुबारक है वो लोग जो खुदा यीशु मसीह का दिन देखना चाहते थे जब वो जमीन पर था, तो खुदा उनसे रू बातें करता, इंसान बना होता, उससे खाता पीता रहता, सब कुछ करता, और उनको पता नहीं, बहुत कम लोगों को पता था कि ये वो मसाया है, ये खुदा है, और ये जैसे जिंदा होकर ऊपर चला जाएगा तो ये खुदा की सूरत में खुदा है, अभी ये हमारी खातिर इंसान बना है। He was speaking to them directly। तो यहाँ एक कहानी है कि हमारा मोजा कैसे होता है। हमारा मोजा जो ज़हूर में आता है, लेकिन जब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक शख्स था, और इफ यू हैव बाइबल कैन यू रीड फॉर मी? हाँ जी प्लीज। मरकज की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 35 आयत से, हाँ जी आपने 41 से 35 टू द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 35 टू 41। हाँ जी, कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई 35 Mark Mark 5:35। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर
कहा कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो न करके अबादल खाना के सरदार से कहा, खौफ न कर, वक्त इक़्ताद रख। फिर उसने पतरस और यकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत न दी, और वो अबादत खाना के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हुल्लड़ हो रहा है। हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो। लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कूमी कौमी, जिसका तर्जुमा है, आए लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो लड़की फिलफौल उठ कर चलना फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि कोई ना जाने, और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। आमीन आमीन आमीन। इसमें हम जो मेन चीज है, वी वांट टू सी कि द वर्ड ऑफ गॉड ब्रिंग्स द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन योर लाइफ। जो खुदा का कलाम है वो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा मौजज़ा लाता है। और वो क्या है कि जब वो उसकी बेटी मर गई तो उसको खबर दी गई कि वो मर गई थी, और वो कहने लगे उस्ताद को तकलीफ ना दो। और हम देखते हैं कि कलाम हुआ, खुदा यीशु मसीह ने कलाम किया। उसने कहा, खौफ ना खा, फकत इत्काद रख। यानी इनकी बातों को देख के, इनकी बातों को सुन के घबरा नहीं जाना, खौफ नहीं खा लेना, क्योंकि उसके साथ वाले उसे सलाह दे रहे थे कि आप उस्ताद को तकलीफ ना दें। इन अदर वर्ड्स, दे वर लिमिटिंग जीसस, दे वर टेकिंग हिम as a healer and not as a dead raiser. मुर्दों को जिंदा करने वाला नहीं कबूल कर रहे थे। वो कहते ये शिफा देता है, शिफा बड़ी इसके विषय होती है, हो सकती थी, लेकिन अब तो लड़की मर गई, चांस ही खत्म हो गया। But remember, Jesus gave him the formula. He gave him the word. खौफ ना खा, don't fear, just believe. आप ईमान लाओ, खौफ नहीं खाना। Fear and faith are opposite. This was the word of God. And when you hear the word of God, either you can decide to listen to the people and the situations and the circumstances. अगर आप खुदा की आवाज सुनते हैं तो आप अपने हालात को, चीजों को और लोगों को सुने, तो आप घबरा जाएंगे, तो आप फियर खा जाएंगे, और आप उनकी बात मान के अमल करेंगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा, आपका मुआवजा नहीं होगा, बिकॉज यू हैव डिसोबेड गॉड। खुदा ने आपको हुक्म दिया, खुदा ने आपको एक सिखाया, फियर नॉट, खौफ नहीं खाना, जस्ट बिलीव, फकत इत्काद रख। अब अगर आप खुदा की बात मान लेंगे तो पहली बात, आप दुनिया की नहीं सुनेंगे, आप हालात में नहीं देखेंगे। यू विल नॉट लुक एट द सर्कमस्टेंसेस, यू विल नॉट ट्राई टू सी द थिंग्स व्हिच आर इम्पॉसिबल, यू विल ट्राई टू सी व्हाट इज पॉसिबल। आपका रुझान बदल जाएगा, आपका ईमान बदल जाएगा। आपको इसी खुदा को मैं लेके जा रहा हूं, तो कोई बात नहीं, मर गई है तो ये जिंदा भी हो जाएगी। इसलिए तो वो उसके साथ खड़ा हुआ, नहीं तो कहता अब तो मर गई, हम चलते हैं, छोड़ो इसको, अब इसने कहा से करना, इसे देर कर दी। और रिमेंबर दैट गॉड wanted to heal them and bless them, and God wanted to raise the dead even. खुदा उनको यहां तक ले आया ताकि लड़की मर जाए। आप बाहर पड़े तो वो देर कर रहा था, ये सूरज से में कुछ हो रहे थे काम, तो वो देर होगी, लेकिन दिस वाज गॉड्स पर्पस। तो आज हमने सीखा कि जब खुदा बोलता है तो either we should hear the voice of the Lord or we should hear the voice of the situations and the circumstances. या तो हमें खुदा की आवाज पे, उसके खिलाफ पे यकीन करना है, या फिर हमें लोगों पे यकीन करना है। और जैसा आप यकीन करोगे, यू विल डू अकॉर्डिंगली, यू विल वर्क अकॉर्डिंगली। अगर आपका ईमान है कि वो जिंदा हो सकता है, आप उनकी तरह बातें करिए, उसी तरह एक्शन करो, क्योंकि जो फेथ है वो डेड नहीं होता, वो लिविंग होता है विद एक्शंस। आप उस तरह एक्ट करोगे। अब उसने एक्ट वैसे किया, उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे उस्ताद ने कहा मैं जाऊंगा इसके साथ,
وہ چلا نہیں گیا, میں کہا نہیں چلو ٹھیک ہے. اور خدا نے اپنے 3 شاگرد لیے تھے, بیٹھ گئے. وہاں جا کر اس کے پیرنٹس کو اس نے ساتھ لیا, کیونکہ ان کو خدا نے بتا دیا, اس کے خامن نے اس کو بتا دیا ہوگا کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات مان لی, ہم نے لوگوں کی نہیں سنی. اور جو شور مچانے والے, رونے والے, وہ بےدل کرنے والے, پتہ نہیں اس زمانے کے لیے کیا آپ ڈالتے ہوں گے, کیا وہ ایسے ایسے کہتے ہوں آئے پتہ نہیں اس کی تو ایک ہی بیٹی تھی, آئے مر گیا بیچارہ, اجڑ گیا فلانا, ان کی زبان میں اسی لیے کہا رہتا ہے دوسروں کو رلاتے تھے, ایک ہی بیٹی کو بیمار کی. تو سب کچھ چیزوں سے باہر نکال دی. ایسی سچویشن, ایسے لوگ جو آپ کے فیتھ کو چیلنج کرتے ہیں, ان کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑتا ہے. ان کے اوپر زیادہ غور نہیں کرتا, ان کو سننا نہیں پڑتا. ان نام یسوع کو سنتے ہیں. یسوع کہہ رہا ہے اس کو رکھا لو ساروں, لڑکی سوتی ہے, لڑکی مری نہیں. اب دیکھو بات عقل کے لحاظ سے مری ہوئی تھی, لیکن سپر نیچرل طریقے خدا کی ڈیوائن وزڈم کے تحت وہ اس کے لیے سوئی ہوئی تھی, کیونکہ اس کو زندہ کر دے گا جیسے سوئے کو جگاتے ہیں. They had to believe the word of God. They had to act accordingly. انہیں خدا کے کلام پہ ایمان رکھنا تھا اور انہیں اس سے بولنا تھا اور اسی طرح کرنا تھا. انہوں نے ایسے کیا, سب کو نکال دیا, تینوں کو لے کر, یعقوب, یوحنا, پترس کو, جان کو, پیٹر کو اینڈ جیمس کو, 3 disciples. He took them with him and parents دونوں کو لے گئے, جن کا صحیح کام تھا. اس کے بعد نکالو. اور جب وہ اندر گئے تو انہوں نے اس کی بات سنی, وہ ایمان پر لے گئے کہ یہ دیکھو لڑکی مری پڑی ہے. ان کا آپ بھی چیک کرے تو کہہ رہا سوئی ہے, یہ مری ہوئی ہے. اور جیسس wanted to tell them I am God. For me dead and sleep is similar. سویا ہوا ہے, سوئی ہوئی ہے تو پھر بھی میرے لیے برابر ہے. اس کو جگانا چاہنے کے لیے, اگر کو مرا ہوا تو میرے لیے وہی بات ہے, مردوں میں سے جگاتے تو جی اٹھے گا. آمین. اور آخری بات کیا کی اس نے, پھر کلام بولا. Again God used the word. کیا بولا, دلیتا قوم اس زبان میں, آئے لڑکی اٹھ. اور جیسے خدا نے اپنی اتھارٹی سے اس کو کہا تو لڑکی زندہ ہو گئی. ہاللیلویا. کلام میں اتنی قدرت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, چاہے وہ روحانی مردے ہوں چاہے وہ جسمانی مردے ہوں. So today we have learned a new lesson. There is power in the word of God, but that is manifested. خدا کے کلام میں قدرت ہے اور یہ صرف اس وقت کام کرتی ہے, اس وقت ظہور پذیر ہوتی ہے when we believe it. Then the power of the Holy Spirit start flowing in the natural. کیونکہ یہ سپر نیچرل مفقوق لگتا ہے, اسپرچل ہے. لیکن جب ہم فزیکل میں بلیو لے آتے ہیں تو وہی سپر نیچرل پاور نیچرل میں کام کرتی ہے, اور موت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. تو موت سے بڑی کیا بات, باقی تو سب کام ہو سکتا. موت سے بہت مشکل ہے, لیکن خدا نے اس کو جب حکم دیا تو یہ نہیں لکھا اس کو پمپ کیا یا اور میں نیچرل طریقے سے کرنا, سپر نیچرل. That was the word of God. Inspired by the word Holy Spirit. The Holy Spirit کے ساتھ اس نے کلام کیا with authority given by God because he was God himself. اس نے کیا تو زندہ ہو. ہاللیلویا. آج ہم بھی اپنی زندگی میں جیسے مرضی بڑے پرابلم, you can raise the dead. بھائی ہم دعا کرتے ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں اپنے اپنے میریکلز کے لیے. آپ کے حالات بے شک چاہے وہ فائنینشلی ہے, فزیکلی ہے, کوئی ایسی بیماری ہے, کمزوری ہے, کوئی سچویشن ہے, کوئی گرین کارڈ ہے, کوئی امیگریشن ہے, کوئی اور طرح کے پرابلم ہے, آپ کی زندگی میں ایجوکیشن کے ہیں, آپ کو بہت فائنینسز چاہیے, آپ کو کوئی ہیلنگ چاہیے, میریکل چاہیے آپ کے باڈی میں, ایوری تھنگ از پاسبل فار گاڈ بٹ وین یو اوبے دا ورڈ آف گاڈ. آج ہم اس کلام کی قدرت پر ایمان لاتے ہیں, کیونکہ جب خدا فرما دیتا ہے تو جردن بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں, سمندر کے بحر قدم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں, اور اس کے کلام سے جو چیزیں ناممکن ہیں وہ ممکن ہو جاتی ہیں. اور جو یہوہ خدا ہے جب کلام کرتا تو سب کچھ مہیا کرتا ہے. اس کے کلام سے ابھی ہم نے گیت گایا کہ فتح کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہمارے دشمن اور ہمارے دوستوں کے دشمن, انسانوں کے دشمن ہمارے سامنے ٹھہرنے سے تھرتھرانے لگتے ہیں, کیونکہ کلام میں قدرت ہے. ہاللیلویا. آئیے سب کے سب اپنے اپنے منہ سے کلام کا اقرار کریں. کلام کیا جو آپ کے دل میں, واٹ ایور یو ہیو ان یور ہارٹ, جسٹ اسپیک آؤٹ ان یور اون لینگویج. اردو پنجابی جڑی مرضی زبان جو خدا ساتھ اسٹارٹس ٹو کلیم دا ورڈ آف گاڈ. اس کلام میں لکھا ہے زندگی
पाऊंगी, मैं जिंदगी पाऊंगा, मैं बोलिए मैं जिंदगी पाऊंगा। सी द रियल लाइफ पावरफुल लाइफ। आई बिलोंग टू गॉड, हालेलुया। आई एम चोजन बाय गॉड, गॉड हैज स्पोकन टू मी। खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है, हालेलुया। अगर मुझे नबी बनाया, अगर मुझे पास्टर बनाया, अगर एवेंजलिस्ट बनाया, अगर मुझे अपना बेटा बेटी बना लिया, रबा रबा खाइशा का तबारा संदरा पकड़ा रहा, वी ऑल कन्फेस द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया। खुदा ने हमें फतह मंगने के लिए बुलाया है, मोज़े रिसीव करने के लिए बुलाया, बड़े बड़े कामों के लिए बुलाया। और हम यीशु के नाम से, यीशु ने ये कहा था, जो मुझ पर ईमान रखता है, whoso believeth in me, he will do the same work which I do, rather he will do the greater works than what I do। उसने ये कहा, जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि वो इन कामों से भी बड़े काम करेगा। लेट्स बिलीव, वी विल डू इट, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने फरमाया है, खुदा के कलाम ने फरमाया है, हम इसको आज कबूल करते हैं, हम बड़े बड़े काम करेंगे। और अब हम मिलकर इस वक्त खास तौर पर भाई माइन को जो इस वक्त बड़ी सीरियस कंडीशन में है, हम सारे मिलकर यीशु का नाम हम लहू को वहां पर डालते हैं और लंग्स को ऊपर देते हैं। हम ऊपर देते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में उस व्यक्ति की नजर बाहर आए और उसके सारी ऑक्सीजन उसके हालेलुया, उसके यहाँ भी जितने लोग मौजूद हैं जिनको मोज़े चाहिए, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं। अगर कोई भी बीमार है, कुछ भी, हम हुक्म देते हैं यीशु के नाम। आए शैतान, आए जादूगरो, अगर तुम कुछ किसी की जिंदगी में कर, मैं तुम्हें भी हुक्म दे रहा हूँ। खुदा के खाद लोग हैं, तो उसने हमें इख्तियार दिया और ये खुदा का कलाम है। हम मिलकर तुझे हुक्म है, कलीसिया के पास बेपनाह इख्तियार है। बाइबल से खुदा ने कहा, कलीसिया को आज में दरवाजे नहीं आएंगे, वो खुदा के लोगों पर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निकलो हमारे घरों से, निकलो हमारी जिंदगी से, निकलो। हम खुदा के लोग हैं, हमारे घरों में ना नाम तो करो, ना कोई और वेव, ना कोई और पूरा बाहर मालूम आया है खुदा और ईमान लाते हैं हमारे बच्चों से, हमारी कलीसियाओं से और आयशा तू हरा हुआ है मुकम्मल तौर पर, हम तुझे हराते हैं और खुशी मनाते हैं। हालेलुया, हम खुदा के कलाम का यीशु मसीह के वसीला से सब हालतों में हमें पता से बढ़कर गलबा है। हम दुनिया के मुकद्दसों के लिए दुआ करते हैं, जिस मुल्क में तुम उठा रहे हैं, कैद में, असीरी में, फंसे हुए किसी मुल्क में, यीशु के नाम में उनको फतह मिले और खुदा के फरिश्ते यीशु के नाम में भेजें। आए बाप यीशु के नाम में फरिश्तों को हुक्म दे ताकि उनको बचाएं, उनको खाना दे, पीना दे, फतह दे, जोर दे, मसा दे, दिलेरी दे और तेरा दीदार मिले और तेरी कुदरत मिले और बड़े बड़े मौत ज़रूर में आए। और जो लोग तुझे कबूल करें उनको महफूज कर ले, जो नहीं कबूल करते उनको भी ज़हर, उनको भी तौबा की तरफ। और हम ईमान के साथ बोलते हैं कि तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा असर दिखा के रहा जिसमें। हालेलुया, हालेलुया, तेरे इस कलाम के लिए शुक्र करते हैं, राजीमान लाते हैं। लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है और वो जी उठेगी। हालेलुया, हमारे हालात, हमारी चीजें लगते हैं मर गया, खत्म हो गया, खत्म हुए हैं, यीशु के नाम में आए मेरी मोज़े जिंदा हो, जिंदा हो। और हम ईमान लाते हैं कि वो जिंदा है। रबा रबा आसमान खोल जाए, हमारी दुनिया से बढ़कर रुकिया आ जाएगी, बड़ी गाड़ी आएगी, हमारे घरानों में बढ़ते हैं, हमारे बच्चों के बच्चों में बढ़ते हैं, हमारे बच्चों के साथियों के लिए और हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम हम शुक्र करते हैं, हम उसकी साइज करते हैं और हम यीशु के नाम में रिसीव करते हैं। तेरा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र खुदा, तेरे खातमों के लिए, बंदे बंदियों के लिए, ईमानदारों के लिए, सुनने वालों के लिए। और उस यीशु के लहू में कुदरत है जो तौबा करते हैं उनके सब गुनाह धो देता है। हम ईमान रखते हैं, हम इकरार करते
करते हैं कि ईमान यीशु का रखते हैं कि लहू तुम हमें हो तमाम गुनाहों से तुम पाक हमारे करता बन है। यीशु के लहू का एक कतरा तेरा शुक्र करती है, बर्बाद कर तेरा देता है, शुक्र बीमारियों करती को, है, मुसीबतों तेरे को, खाने के लिए शुक्र करते हैं। और जादू तवीज़ों को और खुदा के लोग बर्बाद होते हैं। तेरा शुक्र है तूने हमारी दुआ सुन ली। आज इस बरकत के लिए तेरा शुक्र है। तेरा शुक्र है खुदा, तेरे नाम को जला देते हैं। हम सारे मिलकर तुझे मुबारक हैं, तुझे ऊंचा करते हैं और तुझे सिजदा करते हैं। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। तेरा शुक्र करते हैं। आज की सारी बरकत ये सब कुछ है भाव हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा के सुसी के वसीला से मांग कर पाए। आमीन आमीन। खुदा की सलाही दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह से हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ हो और इस कलाम पर खड़े रहिए और इस कलाम के मुताबिक चलिए और आप फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे और हम सब पाते रहेंगे और हम गालिब आते जाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम गालिब आता है। आप सबको बरकत दे। जय मसीह।